हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोडो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है, आप अगर उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। बहुत से स्टूडेंट, मैंने कमेंट सेक्शन में उनके क्वेश्चन देखे कि मैम हम उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं समझ में आया कि हम कौन सी बुक जो है उसको प्रेफर करें, कौन सी बुक सही रहेगी हमारी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि आपका एग्जाम जो है, आप सभी को पता होगा कि जून 2024 में कंडक्ट करवाया जाएगा, तो मैक्सिमम जो आपके पास टाइम बचा हुआ है वो 2 महीने का टाइम है। अब इस 2 महीने में आपको ना सिर्फ अपनी प्रिपरेशन अच्छी करनी है बल्कि रिवीजन जो है वो भी करना है। और इन सभी चीजों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक इस बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि मैम हम कौन सी बुक से जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो सही तरीके से करें, जिससे हमें मतलब ये समझ में आ पाए कि जो हमारा मेन एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी बुक जो है उनको सॉल्व करके देख लिया, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं समझ में आया कि प्रॉपर वे में हमारा जो एग्जाम है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम एक बेस्ट बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। आप उससे अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि जो बुक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो एग्जाम पैटर्न है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको उस बुक में मिलेंगे। ठीक है, और बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन थे कि मैम हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो उसके लिए कौन सी बुक सही रहेगी। तो जब तक आप क्वेश्चन सही से नहीं करोगे, आपके जो प्रिपरेशन है वो अच्छे कैसे होगी। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर ऐसे कंटेंट की जरूरत है जिसमें जो थ्योरी है उसको क्वेश्चन फॉर्म में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। ठीक है, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, जिसका नाम है यूपीसीएनईटी, जो पब्लिश की गई है टेस्ट प्रिपरेशन पब्लिकेशन के द्वारा। तो ये जो है वो बुक है जो बीएससी नर्सिंग 4 ईयर यूपीसीएनईटी कंडक्टेड बाय एबीएमयू केजीएमयू। ठीक है, ये बुक जो है वो यूपीसीएनईटी यानी उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, इस बुक में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बुक जो है वो टेस्ट प्रिपरेशन पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। तो जब आप इस बुक को अगर परचेस करते हो तो फ्लिपकार्ट पर आप यूपीसीएनईटी जो नाम है उससे आप जो सर्च है वो कर सकते हो। ठीक है, इस बुक में मेन आप जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे बहुत से स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे इसमें जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें देखिए कि जो आपके, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आपको 6 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के टोटल 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और जिनके टोटल मार्क्स 40 होते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स जो है वो मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से फिजिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से भी 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज जो है उससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एग्जाम पैटर्न अच्छे से दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि मैम हमें मतलब एग्जाम पैटर्न नहीं पता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखिए कि इस पे टेस्ट प्रैक्टिस सेट बेसिकली, ठीक है, ये जो 10 प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको इस बुक में मिलेंगे। ठीक है, और ये बुक जो है वो लेटेस्ट पैटर्न, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको अभी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं 1-2 साल से, उसी तरीके के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिलेंगे। प्रॉपर इसको प्रिपेयर किया गया है अच्छे तरीके से, जिससे एक किसी भी स्टूडेंट का अच्छे से जो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो देखिए इस बुक को हम अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। इस बुक में मेन देखिए आपकी जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा कि ये जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो प्रॉपर इस तरीके के दिए गए हैं जैसे क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, जैसे प्रैक्टिस, बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान रहते हैं कि मैम पता नहीं एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उनका लेवल किस तरीके का होता है। तो देखिए जैसे इसमें जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है उसमें जो सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए गए। नर्सिंग एप्टीट्यूड के आप क्वेश्चन देख सकते हो कि इस तरीके से नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दिए गए हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है तो इसमें देखिए तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के आप देखेंगे कि टोटल जो है वो 40 क्वेश्चन दिए गए हैं।
ठीक है। ये 40 क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर जिस तरीके के आपके मेन एग्जाम में है उसी तरीके के इसमें दिए गए हैं। उसी तरीके से फिजिक्स सब्जेक्ट के भी जो 11th और 12th का जो भी सिलेबस है उसके जो भी क्वेश्चंस जो हैं वो सभी इस बुक में जो है वो दिए गए हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उसी तरीके के उसी लेवल के क्वेश्चंस जो हैं उनको इस बुक में प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। और उसी पैटर्न पर अच्छे तरीके से बनाया गया है कि जिससे जो स्टूडेंट है वो अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। तो आप देखिए कि टोटल जो 40 क्वेश्चन है वो फिजिक्स के भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इस तरीके से जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के भी टोटल 40 क्वेश्चन जिस तरीके के क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसी पैटर्न पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो केमिस्ट्री के, क्योंकि केमिस्ट्री सब्जेक्ट से भी 40 क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो 40 क्वेश्चन जो हैं वो इस बुक में दिए गए हैं एक टेस्ट पेपर में, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजी से भी जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं क्लास 11th और 12th का जो भी सिलेबस है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन इस तरीके से एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक, ये टैक्सोनॉमी जो टॉपिक है उससे आपका क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरीके से जो प्रॉपर पैटर्न है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन मेन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो सब जो पूरा प्रिपरेशन की गई है वो इस तरीके से की गई है कि जो स्टूडेंट, मान लीजिए कोई नया स्टूडेंट है तो उसको पता चले कि उसके मेन एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये देखिए बायोलॉजी सब्जेक्ट के भी टोटल 40 क्वेश्चन आपको एक टेस्ट पेपर में मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश से जो भी क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चंस जो पैसेज वगैरह हैं, जिस तरीके के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं सेम पैटर्न में उसी तरीके से इस बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए कि इस बुक में जनरल नॉलेज जो है, क्योंकि इंग्लिश से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसीलिए इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। उसके अलावा जनरल नॉलेज जो करंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को परेशान करता है कि मैम पता नहीं किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इस बुक से ये भी पता चलेगा कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में किस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस बुक की लगी कि इस बुक में सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। जैसे जो स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई मतलब जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वो जो है वो जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उनके सॉल्यूशंस भी इसमें दिए गए हैं। जैसे आप ये देख सकते हो कि आपने क्या गलती की और जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, तो ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी अगर कोई भी स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन बहुत बेटर कर सकते हो, ठीक है। इसमें जितने भी जो क्वेश्चंस हैं उन सभी के जो भी सॉल्यूशंस हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, कंसेप्ट क्या लगा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं इसमें, ठीक है। प्रॉपर सॉल्यूशन पूरे जो क्वेश्चन पेपर है उसका दिया गया है, ठीक है। प्रॉपरली अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो बहुत से स्टूडेंट जिनको मतलब नहीं समझ में आए कि जैसे क्वेश्चन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आप इसमें से जो सॉल्यूशन है उसमें भी देख सकते हो। उसके बाद देखिए जैसे टेस्ट पेपर फर्स्ट ख़त्म हुआ तो जो प्रैक्टिस सेट 2 है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के टोटल जो है वो आपको इस बुक में 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो मिलेंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट क्या हेल्प करेंगे, एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है उसमें लगभग 200 क्वेश्चन दिए गए, क्योंकि आपके एक क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के 10 क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको इस बुक में मिलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास लगभग 2000 क्वेश्चन जो हैं वो आपको हो जाएंगे, ठीक है। और इतने क्वेश्चंस को अगर आप 2 या 3 बार अगर सॉल्व कर लेते हो तो आपकी प्रिपरेशन सोच के देखो कितनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बुक जो है वो आपको फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम ये बुक जो है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ये बुक आप अमेज़न पर भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। जो टेस्ट प्रिपरेशन पब्लिकेशन का जो ऐप है उस पर भी आपको ये बुक मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान थे कि मैम इस बुक की जो प्राइस है वो क्या है, तो आपको MRP जो है वो 275 रुपीज़ जो है उसमें ये बुक जो है वो अवेलेबल होंगे। इस तरीके से जो स्टूडेंट करंट अफेयर के लिए परेशान थे तो उनको करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो भी इस बुक के थ्रू और जो इसमें जो ये टेस्ट प्रिपरेशन पब्लिकेशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए जो स्टूडेंट परेशान है तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।
मुझे इस बुक की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि इसमें जो OMR शीट्स हैं वो भी दी गई है। बहुत से स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि मतलब जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसी तरह की जो आंसर शीट है वो आपको मेन एग्ज़ाम में भी मिलेगी। तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे प्रैक्टिस सेट आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो क्वेश्चन पेपर है उनमें जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर सकते हो और आंसर टिक करके, आंसर फिलअप करके फिर चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, ये लगभग 4 से 5 OMR शीट्स जो हैं वो आपको इस बुक में मिलेंगी। ठीक है, तो आप इस बुक की हेल्प से मतलब जो OMR शीट्स जो जिन स्टूडेंट को गलतियां होती हैं कि मतलब OMR शीट्स को किस तरीके से फिल करें, तो आप ऐसी प्रैक्टिस जो है वो भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि मैम जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत से जो क्वेश्चंस हैं वो गलत भी हो जाते हैं। तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि बहुत से स्टूडेंट को OMR शीट को फिल करने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो भी उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो ये बुक जो है वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें लगभग 2000 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए गए हैं। 2000 क्वेश्चंस को अगर आप 2 बार भी कर लेते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत मस्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि मतलब उन्हें अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है, तो इस बुक जो ये बुक है ये मैं प्रेफर करूँगी कि आप इस बुक को परचेज ज़रूर करें और इससे अपनी प्रिपरेशन जो है उसे जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम जो है वो बचा हुआ है। इन 2 महीने में आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपका जो रिजल्ट है वो उतना सही होगा। ठीक है,